नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बहराइच में हुए बवाल के बाद अब पुलिस और प्रशासन फुल एक्शन में दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि अब एक्शन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और गृह सचिव बहराइच में ही मौजूद हैं। दोनों अफसरों ने हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया और तमाम पुलिस अफसर हालात को संभालने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कल हिंसा में शामिल करीब 40 और आज दोपहर में हुई तोड़फोड़ आगजनी में 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और होम सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव गुप्ता खुद महाराजगंज में उस इलाके में पहुंच चुके हैं। कल जहां पर एक युवक की हत्या की गई थी और आज उस हत्या के विरोध में इस इलाके में कई जगह तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई है। और अब यहाँ पर जो सीनियर अफसर हैं वो पहुँच चुके हैं। उनकी ओर से अब यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी। मौके पर मौजूद रहकर ही तो कोशिश करते हैं बात करने की। आप देख सकते हैं एडीजी एलओ साहब हैं, हालांकि मौके पर मौजूद हैं और अभी मीडिया से बात करने से इनकार कर रहे हैं। होम सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव गुप्ता भी मौके पर मौजूद हैं। जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर विश्वास जगाना है, उनका भरोसा फिर से कायम करना है, ये सरकार शासन की प्राथमिकता है। लिहाजा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो ऐसी सिचुएशंस को पहले भी हैंडल कर चुके हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है। और जाहिर सी बात है अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसकी भी मॉनिटरिंग होगी और आगे ये हिंसा ना फैले इसको भी इंश्योर किया जाएगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, महाराजगंज, बहराइच। बहराइच में हुए बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। बीते 5 घंटे से हिंसा का कोई नया मामला सामने नहीं आया। बीते 5 घंटे से महाराजगंज, महसी समेत पूरे बहराइच में शांति बनी हुई है। कल हुई हिंसा हत्या के मामले में 40 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार जारी है, जबकि आज हुई तोड़फोड़ आगजनी में 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बहराइच में हुए बवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बहराइच में रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला है। मेरठ से 6ठी बटालियन आरएएफ पहुंची है बहराइच। महसी तहसील से महराजगंज तक रूट मार्च किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 6ठी बटालियन मेरठ से यहां पर बहराइच पहुंची है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो बहराइच में हुए बवाल के बाद एक्शन लगातार जारी है। फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। बहराइच में हुए बवाल के बाद एक्शन में पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। मेरठ से 6ठी बटालियन पहुंची है। और सीधे बहराइच का रुख करते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, बताइए फिलहाल आज दिन भर किस तरीके के हालात बने रहे हैं और क्या स्थिति इस वक्त है, और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो अब किस तरीके से स्थिति पर कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और जो गृह सचिव हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता वो यहाँ पर फिलहाल कैंप किए हुए हैं। एरिया डोमिनेशन के लिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा है रैपिड रिस्पांस फोर्स आरआरएफ, उसकी 6ठी बटालियन मेरठ से आ गई है। अभी उसने रूट मार्च किया है ताकि जो लोग हैं उनका भरोसा बढ़े। जो अगर आप हिंसा की बात करें तो कल शाम 5:30 बजे इस पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का ये जुलूस महाराजगंज इलाके से निकला है। महसी के जो अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है वहाँ पर एक गाने को बजाने को लेकर के डीजे पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कुछ आपत्ति की है। उसके बाद से ही हिंसा भड़की है और एक युवक की उसमें हत्या हो जाती है। आज उस युवक का जो शव है वो महसी तहसील से रखा गया था। वहाँ पर बातचीत की जा रही थी। डीएम कप्तान वहाँ पर सब मौजूद थी, पीड़ित पक्ष से बात कर रहे थे। लेकिन जो आक्रोशित भीड़ है उसका एक बड़ा हिस्सा महाराजगंज में उस ओर निकल गया जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के घर थे। वही इलाका कल जहाँ पर इस युवक की हत्या हुई थी। तो इस अराजक भीड़ ने, आक्रोशित भीड़ ने वहाँ पर अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उस विशेष समुदाय, उनके कई जो शोरूम है, एक बाइक का उसको निशाना बनाया, एक छोटा सा क्लिनिक है उसको निशाना बनाया। वहाँ पर तोड़फोड़ की, आगजनी की। एक कार को भी तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले किया है। तुरंत फिर सीनियर अफसर मौके पर पहुँचे हैं। उन्होंने पूरी जो वहाँ अराजकता थी उसको कंट्रोल किया है। 30 आरोपी जिन्होंने आज अराजकता की है उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं कल जो हत्या हुई थी उसके 40 आरोपियों को भी डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये तय किया जा रहा है जिसकी जितनी गलती है उसी के मुताबिक उसको अकाउंट फॉर किया जाए।
कल जो हत्या हुई थी उसमें 6 नामजद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और पीड़ित पक्ष की ये मांग थी अब्दुल हमीद जो उसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अभी तक कोई नामजद आरोपी नहीं पकड़ा गया है ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बना दी हैं, लगातार दबिश जारी है। लेकिन बीते 5 घंटे में हिंसा का कोई नया मामला नहीं आया है। जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो चुका है और एरिया डोमिनेशन के लिए RRF तैनात है, पुलिस है, PAC है। यहाँ पर अब हालात तेजी से सामान्य हो गए हैं। अनुपम, ऋषभ, इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया, ऐसे में उनको कब तक चालू किया जाएगा? और साथ ही साथ जिस तरीके से अफसरों के स्तर पर शुरुआती तौर पर लापरवाही हुई या उस तरीके से चीजों को हैंडल नहीं किया जा सका, ऐसे में कोई एक्शन भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? देखिए, जो सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हैं, ADG इन लॉ एंड ऑर्डर और जो चीफ होम सेक्रेटरी हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, उन्होंने यहां पर कई अफसरों से बातचीत की है। जो इस इलाके के एडिशनल SP हैं, SP ग्रामीण हैं, उनसे भी ये कहा गया कि हाँ भाई आप स्थिति क्यों नहीं संभाल पाए। तो अब पूरा इस बात का आकलन किया जा रहा है कि कल असेसमेंट में पुलिस प्रशासन से कहां पर चूक हुई है। जब ये दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो जुलूस था ऐसे इलाके से निकल रहा था जो अल्पसंख्यक बाहुल्य, जहां 90% से ज्यादा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, तो वहां पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की। तो अब देखना होगा, चूंकि सीनियर अफसर यहां मौके पर मौजूद हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तब इसके बाद तय होगा। जो शुरुआती कार्रवाई हुई है उसमें हरदी के जो SO थे और एक चौकी इंचार्ज महसी के, उनको जरूर सस्पेंड किया है। लेकिन अभी कुछ बड़ी कार्रवाई जरूर हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह से सरकार शासन ये नहीं चाह रहा था कि इस तरह से माहौल खराब हो। तो जो लोग जिम्मेदार हैं, जाहिर सी बात है उनके ऊपर गाज जरूर गिरेगी। लगातार अलग अलग जगहों से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुल कितने अफसर अभी तक वहां पर कैंप किए हुए हैं? क्या आसपास के कुछ IPS अफसरों की भी तैनाती वहां पर की गई है? जी देखिए, गोरखपुर के ADG हैं, गोरखपुर जोन से 6 अफसर यहाँ पर बुलाए गए हैं। जो DIG देवी पाटन रेंज अमरीन सिंगर वो हैं। रेंज की फोर्स यहाँ पर तैनात है। ADG लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर हैं। जो होम सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर हैं। जो डिवीजनल कमिश्नर हैं देवी पाटन मंडल के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। PAC की 3 बटालियन तैनात की गई हैं। RRF यहाँ पर है। तो अच्छी खासी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि अब हिंसा की कोई नई घटना ना होने पाए। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने विपक्षी दलों को नसीहत दी है। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म विशेष के लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसी घटनाएं कराई जाती हैं। जातियां बढ़ जाएं, वो ये भी चाहते हैं समुदाय पोलराइज हो जाए। तो आप समझते हैं कौन ये कर रहा होगा चुनाव के आसपास, जिनको कि एक विशेष लोगों की वोट चाहिए होती, समुदाय की वोट चाहती, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जनता को लजना नहीं चाहिए। जनता के पास जब इतनी बड़ी ताकत है वोट देने की, तो इस तरीके काम नहीं होने चाहिए। और विपक्ष को भी समझना चाहिए कि उन्हें विषयों पर, सामाजिक विषयों पर वो वोट मांगे, पोलराइजेशन पर वोट मांगने की कोशिश ना करें। बहराइच में हुए बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश का कहना है कि सरकार न्याय करे और देखे कि सुरक्षा में कहां पर चूक हुई। हमारे प्रेस के साथी, जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना यह इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है।
सब जानते हैं ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तब ही जब ये सरकार चाहेगी। वहीं कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बहराइच की घटना को लेकर एसपी पर निशाना साधा और उन्होंने इस सबके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को दोषी बताया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीती है तब से कट्टरपंथियों के मन बढ़े हुए हैं। तो आखिर ये हिंदुओं के त्योहारों पर और खासकर हिंदुओं की निकलने वाली इस यात्राओं में इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, ये बहुत समझने का प्रयास है। और मैं स्पष्ट रूप से कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, तब से निश्चित रूप से खासकर इन कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से इनके मन खराब हो चुके हैं और ये मनवड़ हो गए हैं और ये इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी हैं और इन परिस्थितियों के लिए दोषी राहुल गांधी भी हैं। फतेहपुर से खबर, जहां भी पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सभासद पर आरोप है कि उनके गुर्गों ने पूर्व सभासद के घर पर चढ़कर मारपीट की। मारपीट के दौरान बचाव में आई महिलाओं को भी पीटा गया। राजनीतिक खुन्नस के चलते मारपीट करने का आरोप है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पर मारपीट का वीडियो बनाने का आरोप लगा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार की यह घटना है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने एक सीट आरएलडी को दी है, तो वहीं पर एक सीट पर बीजेपी के सिंबल पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। खबर है कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व की मोहर के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आ जाएगी। माना जा रहा है कि बीजेपी उपचुनाव में नए चेहरों को उतार सकती है। वहीं बैठक के बाद संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की और कहा है कि सभी 10 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। यूपी में उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक हाई लेवल बैठक हुई और उसमें सीधे तौर पर तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट आरएलडी को मीरापुर की दी जानी है। लेकिन वहीं संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निषाद पार्टी सीधे तौर पर दावा कर रही थी 2 सीटों का। हालांकि आज निषाद पार्टी के सुर बदले हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में, यानी कि जो एनडीए की बैठक होगी उसमें सीटों का फार्मूला तय होगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली है और उस पर दिल्ली में मंथन हो गया है। अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक दूसरी होनी है, उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सामने आएगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। देखिए, उपचुनाव के 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते, उसके लिए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपने सम्मान की लड़ाई के लिए टोपी झंडा लेके आया। अब भारतीय जनता पार्टी निषादों को हक दे रही है, आगे भी देगी। वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, उसमें वो तय किया होगा। अभी एनडीए की बैठक जब होगी, क्योंकि दल हैं तो दल तो बैठक करेंगे। अब एनडीए में हम नेतृत्व से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में दिल्ली नेतृत्व से बात करेंगे और निश्चित रूप से अच्छे बनेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारी का जिक्र किया और सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के माध्यम से 289 लोगों की टीम के साथ जो तय हुआ है, उसके आधार पर जो हमारा ओबीसी का, जो हमारा एससी का, एसटी का, आदिवासियों का रिजर्वेशन है, उसके तहत हमारा संविधान ये आवाज देता है, गवाही देता है। उसी के अनुसार सरकारों को काम भी करना। चुनाव अच्छा रहेगा। समाजवादी पार्टी मजबूती से उतर रही है, लड़ेगी और आप देखिएगा सबसे अधिक सीट हम जीतेंगे। जो आप लोग लगातार शक शुबा व्यक्त करते रहे वोटर लिस्ट से लेकर तमाम चीजों को लेकर के, क्या सपा अब जो सही है काट निकाल रहे हैं, जो है उसी में हम अपना खोज रहे हैं। हम अपनी कतार और जमात कैसे मजबूत करेंगे। भाई कितना काट लोगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात की है।
सूत्रों के मुताबिक संजय निषाद से भी फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के साथ उपचुनाव पर चर्चा हुई है। आरएलडी को एक सीट देने पर सहमति बनी है। निषाद पार्टी को एक सीट देने पर चर्चा जारी है। बिजनौर में 5 साल का बच्चा तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सियोहरा इलाके में हुआ है। 5 साल का अल्फेज मदरसे से लौट रहा था। नूरपुर रोड पर रेलवे फाटक के पास ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। राहगीरों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है। चंदौली में हाईटेंशन तार से टच होने पर डंपर में आग लग गई। केबिन का हिस्सा धू-धू कर जल गया। हादसा अलीनगर थाने के सिंघी ताली के पास हुआ। डंपर का ड्राइवर भी करंट की चपेट में आ गया। ड्राइवर को बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सिंघी ताली के पास नीचे लटक रहे 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार से टच होने पर यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड आ रही है, फोन कर दिया गया है। पीलीभीत से खबर है, कुछ लोगों ने मेला ग्राउंड में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बीसलपुर नगर में स्थित रामलीला परिसर की यह वारदात है। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बीसलपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में बीसलपुर सीएचसी में भी जमकर झगड़ा हुआ। इसकी सूचना मिलने पर बीसलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। दोनों पक्षों का पुलिस की मौजूदगी में ही मेडिकल परीक्षण हुआ है, जिसमें से एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके पहले भी जागरण के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। प्रयागराज में डेंगू तेजी से अपने पांव पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 129 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में डेंगू के 16 एक्टिव केस हैं, जिनमें 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 बड़े अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग कराई जा रही है। और जितने भी क्षेत्र में केस मिलते हैं वहाँ पर एंटी लार्वा स्प्रे, फॉगिंग है, डेंगू एक्टिविटी जितना भी है, आईसी एक्टिविटी सब किया जाता है, प्रचार प्रसार, ताकि जो है इसी वजह से जो है इस साल डेंगू बहुत हद कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल। अमरोहा से खबर, जहां पर निकाह पढ़ने के बाद दूल्हे ने अचानक दुल्हन को ले जाने से मना कर दिया। दरअसल बाइक और 5 लाख की डिमांड पूरी नहीं होने पर दूल्हा नाराज हो गया। दूल्हे को समझाया गया, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा बारात छोड़कर घर चला गया। इसके बाद दुल्हन पक्ष के लोग थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। मामला नौगांवा सादात थाना इलाके का है। 4 बजे में लोग बारात लाए, तो उसमें आर्टिफिशियल की चीजें लाए, वे लिखवाई, उन्होंने फोन नहीं की। फिर मैं बोला, भाई जब तुम आर्टिफिशियल लाना तो आर्टिफिशियल बताओ, सोने को लिखवा रहा हूँ, मेरे गले फांसी लगा रहा हूँ। बाबा ने बचा ली। तो उसके बाद बोल दिया हमको बुलेट खड़ी करके सोना चलाऊंगा। तो भैया मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से बुलेट लाऊंगा। मैनपुरी से खबर, जहां पर कस्बा कुरावली में एक महंत पर महिला ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि बाबा से संपर्क में आने के बाद शिष्या बनकर आश्रम में रहने लगी। आरोप है कि बाबा ने 3 बार उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बाबा पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। एसएसपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। जिसमें एक महिला ने एक आरोप लगाया था कि एक अजय दास हैं जो उसका शोषण किए हैं और धमकाने के संबंध में उन्होंने शिकायत की थी, जिस पे जांच की गई। और जब महिला का वर्जन लिया गया तो उसने बताया कि उसका इस संबंध में समझौता हो गया है, इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती। खबर मथुरा से है। पटाखा चलाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। थाना शेरगढ़ के गांव से ही की यह घटना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर
धरपकड़ तेज कर दी है। कल दो पार्टियों में पटाखे जलाने को लेकर के विवाद हो गया था सही गांव में, और वहां पर आपस में मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तत्कालीन मुकदमा कायम किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की। देवरिया में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 छात्राओं की मौत हो गई। हादसा बरियारपुर थाना क्षेत्र में बकाहा मठिया कस्बे के पास हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। झांसी में नदी में नहाते हुए 2 लड़के डूब गए। डूबने से दोनों लड़कों की मौत हो गई। हादसा मऊरानीपुर तहसील इलाके में दसान नदी में डूबने से हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों लड़कों के शव नदी से बाहर निकलवाए हैं। कौशाम्बी में दुर्गा मंदिर में भंडारा खाने गई नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक 4 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के चंगुल से छूटी नाबालिग घर पहुंची और अपने माता पिता को पूरी घटना बताई है। इसके बाद पीड़ित के पिता ने थाने में शिकायत दी। पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक शिकायत की गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति के द्वारा गलत काम किया गया था तथा दूसरा आदमी उसी के साथ वहां पर मौजूद था। इसकी शिकायत करने जब वो उसके घर पे गए तो उसके घर वालों द्वारा उनके साथ गाली गलौज किया गया। इस संबंध में जो तहरीर थाना पश्चिम सरीरा में दी गई थी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है तथा इसमें अन्य आवश्यक एवं कड़ी विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से खबर है, जहां पर कमरे में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। जिस शख्स का शव मिला उसकी पत्नी और बच्चे लापता हैं। शव 10 दिन पुराना बताया जा रहा। थाना सुमेरपुर पुलिस के मुताबिक मृतक पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक को शराब की लत थी। आए दिन पति पत्नी में विवाद होता था। 8-10 दिन पहले मृतक की पत्नी बच्चों के साथ चली गई थी। कुशीनगर से खबर है, जहां पर कसिया नगर में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ युवा पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस घटना में शामिल 10 नामजद और 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कल देर शाम अचानक पत्थरबाजी हुई थी। थाना कसिया के बीच आपसी रंजिश के कारण विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर तत्काल स्थानीय फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया है। इस मामले में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवाद का कारण दुर्गा पूजा या मूर्ति विसर्जन से नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कौशाम्बी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल के मामले में पुलिस के रवैये से हिंदू संगठन नाराज हैं। घटना में शामिल मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज बीएचपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि शनिवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान इमाम चौक पर पत्थरबाजी हुई थी। इसमें कई लोग घायल हुए थे। इसको लेकर पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब तक इस मामले में सिर्फ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज जोन के एडीजी ने कहा है कि शरारती तत्वों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। मामले को लेकर डीजीपी ने भी सख्ती जताई है। एडीजी से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।